एक भाई होटल के कमरे के अंदर शराब की बोतल खोलता है और उसमें से एक एक पैग एक एक जाम बनाकर अपनी चारों बहनों को पिला रहा होता है। उनमें उनकी चारों बहनों की उम्र थी, एक की 9 साल, एक की 16 साल, एक की 18 साल, एक की 19-20 साल, और साथ में माँ बाप बैठे हुए थे और माँ को भी वह जाम पर जाम दिए जा रहा था। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, अब इनको बराबर यह पूरी तरह से बहुत सारी शराब पिला देता है और उसके बाद कहता है कि हैप्पी न्यू ईयर, इसको पीने के बाद तुम अच्छी तरह से नया साल मना सकते हो। और फिर दोस्तों एक एक करके चारों बहनों को रास्ते से हटा देता है, यानी कि चारों बहनों की निर्मम तरीके से हत्या करके उनको इस दुनिया से मिटा देता है और साथ में अपनी माँ की भी यहाँ पर वह हत्या कर देता है। और उसके बाद बचा बाप। फिर दोस्तों बाप बचता है तो उसके बाद वह एक वीडियो शूट करता है और वीडियो में बताता है कि उसने आखिर अपने माँ और अपने 4 बहनों को क्यों मौत के घाट उतारा। पूरी जानकारी यहाँ पर मिलने वाली है, सच्चा वाकया है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में शहरजीत होटल में 30 दिसंबर को यह पूरा परिवार रुकता है और वह कहता है कि हम यहीं पर नया साल मनाएंगे, तो हम 30 को रुकेंगे और 31 को रुकेंगे और 1 तारीख को हम यहाँ से चले जाएंगे। तो ये सारे के सारे लोग जैसे ही होटल में ठहरते हैं तो होटल का जो स्टाफ होता है इनसे पूछता है कि कहाँ के रहने वाले हो, तो यह बताते हैं कि हम आगरा के रहने वाले हैं और न्यू ईयर मनाने के लिए यहाँ पर आए हैं। इनमें माँ बाप थे और 4 बेटियाँ थी और 1 बेटा था। अब दोस्तों ये वहाँ पर रुक जाते हैं 1-2 दिन। अब 1 जनवरी की सुबह होती है तो सुबह इनको यहाँ से जाना था। अब जो वहाँ का स्टाफ होता है वह देखता है कि भाई कमरे के अंदर से कोई भी निकला नहीं है और यह गए नहीं है, अभी इनका टाइम हो गया है। तो कोई जा कर के वहाँ पर पहले दरवाज़ा खटखटाता है, लेकिन दरवाज़ा तो अंदर से खुला हुआ था। वह एकदम से दरवाज़ा खोलता है, कमरे के अंदर जाता है और जा कर के देखता है कि भाई वहाँ तो 5 लोग मृत पड़े हुए हैं। एक तो वह माँ थी और उसकी बेटियाँ थी 4, और जो बाप बेटे हैं वह वहाँ से फरार हैं। अब तो यह मामला बहुत ज़्यादा संज्ञान में ले लेते हैं होटल वाले और उसके बाद पूरा हल्ला मच जाता है। पुलिस के पास फ़ोन किया जाता है तो पुलिस तुरंत वहाँ पर मौके पर पहुँचती है, देखती है कि भाई 5 लाशें पड़ी हुई हैं, माँ की भी हत्या हुई है और 4 बेटियाँ हैं, इनके हाथों की नसों को बिगाड़ा गया है, काटा गया है, और बाप बेटे जो आए थे वह यहाँ से फरार हैं। उसके बाद उनके आधार कार्ड जो जमा थे उनसे उनकी जानकारी निकाली जाती है पुलिस के द्वारा और उन लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। दरअसल दोस्तों वह जो लड़का था जिसने अपनी बहनों को शराब पिलाई थी उसका नाम होता है अरशद। उसके पिता थे उसके साथ में जिसका नाम होता है बदर, और उसकी माँ थी और उसकी 4 बहनें थी। सबसे छोटी आलिया जिसकी उम्र थी 9 साल, और एक थी 19 साल की अलसिफा, एक थी 16 साल की अक्षा, एक थी 18 साल की राहिमीन। ये 4 बहनें थी, ये पूरा परिवार था और इस होटल के कमरे में रुकने के लिए आया था। उसके बाद क्या होता दोस्तों, अब पुलिस छानबीन करने में जुट रही थी कि आखिर किसने इन लोगों की हत्या कर दी और वह बाप बेटे कहाँ फरार हो गए, क्या उन्होंने की है या फिर उनके साथ भी कोई दुर्घटना घट गई है। अब पुलिस भी इस बात में असमंजस में थी तो पुलिस इनको ढूंढ रही थी। तभी दोस्तों एक वीडियो वायरल होता है उस लड़के का जिसने अपनी बहनों की और माँ की हत्या की। उस वीडियो में वायरल होता है और उसमें वो बताता है कि मैंने अपनी 4 बहनों को और अपनी माँ को इस दुनिया से मिटा दिया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, अब पुलिस लोकेशन ट्रेस करके और उस लड़के को जैसे तैसे पकड़ लेती है। पकड़ने के बाद अच्छी तरह से पहले उसकी खातिरदारी करती है और फिर उसके राज उगलवाती है और वह लड़का पूरी सच्चाई पुलिस के सामने स्टेप बाय स्टेप बयां करता है। और जब राज खुलता है तो पुलिस भी हैरान रह जाती है दोस्तों, क्या कोई इतनी सी बात पर पूरे परिवार को समाप्त कर सकता है। वह लड़का बताता है कि उसका नाम अरशद है और वह पिछले काफ़ी समय से हिंदू धर्म की किताबें पढ़ रहा है, गीता पढ़ रहा है और बहुत सारी आस्था उसकी हिंदू धर्म में हो चुकी है क्योंकि अरशद तो मुस्लिम है। और जैसे ही आस्था उसकी हिंदू धर्म में हो चुकी है तो उसके पिता की भी आस्था हिंदू धर्म में हो चुकी है और यह दोनों मंदिर बनाना चाहते हैं अपने घर के अंदर, लेकिन इनके जो पड़ोसी हैं वो इनको मंदिर नहीं बनाने देना चाहते हैं और इनके साथ लड़ाई करते थे। पड़ोसियों से परेशान थे ये दोनों बाप बेटे। और दोस्तों अब जब पड़ोसी इनको टॉर्चर करने लगते हैं ज़्यादातर, कुछ समय पहले पिता की भी एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें वो बताता है कि हमें पड़ोसियों ने टॉर्चर किया है, बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, हम हिंदू धर्म अपनाना चाहते हैं लेकिन यह लोग हमें टॉर्चर करते हैं, हमें लड़ाई लड़ते हैं और हमसे लड़ते हैं।
अब दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, ये दोनों बाप बेटे परेशान हो जाते हैं और पड़ोसी जब परेशान कर रहे थे तो उसके बाद यह लोग अपने आप को मारने की यहाँ पर प्लानिंग कर लेते हैं और ये सोचते हैं कि हम चलो मर तो जाएंगे लेकिन हमारे बाद में माँ है, 4 बहनें हैं, ये रह जाएंगी, फिर इनका क्या होगा। तो अब ये दोनों बाप बेटे बड़े परेशान हैरान, कई बार ये वीडियोज़ भी बनाते हैं और इधर उधर भी पता नहीं क्या कहते हैं करते हैं कुछ। उसके बाद ये सोचते हैं कि अगर हम मर गए पहले तो हमारे बाद में माँ और 4 बहनें हैं, उनको यह पड़ोसी बेच देंगे और फिर यह कोठों पर चली जाएंगी और इनकी ज़िंदगी नरक हो जाएगी, तो क्यों ना हम अपने साथ इनको भी ले चलें। तो यहाँ पर यह इतनी बड़ी साजिश इन बाप बेटों के द्वारा कर ली गई थी और अब बस घटना को अंजाम देना बाकी था। तो दोस्तों यह अब पूरे परिवार को इकट्ठा करते हैं, कहते हैं कि अब की बार नया साल बहुत अच्छी तरह से मनाएंगे और उसके बाद अपनी माँ को, अपनी 4 बहनों को अपने साथ लेकर के पहले तो इधर उधर घूमते हैं, ताजमहल वगैरह दिखाते हैं और खूब एंजॉयमेंट करते हैं, क्योंकि इनको लग रहा था कि ये बेचारे आखिरी इनका समय है तो इनको थोड़ा घुमा लेते हैं। उसके बाद यह पहुंच जाते हैं वहीं उत्तर प्रदेश के लखनऊ के अंदर शहरजीत होटल के अंदर और वहाँ पर स्टाफ से कहते हैं कि हमें यहाँ पर रुकना है 1-2 दिन के लिए और यहीं पर हम नया साल मनाकर 1 तारीख को यहाँ से आउट हो जाएंगे। अब तो यह होटल में कमरा बुक करवा लेते हैं और वहाँ पर ये सारे लोग जाकर बैठ जाते हैं। दिन में भी ये इधर उधर घूमने के लिए जाते हैं, कुछ शॉपिंग भी करते हैं अपने लिए, लेकिन यह दोनों बाप बेटे उन लड़कियों को और उनकी माँ जो थी उनको महसूस नहीं होने दे रहे थे कि आज यहाँ पर क्या कांड होने वाला है। तो बाज़ार में भी लेकर जाते हैं, खूब इनके साथ घूमते भी हैं, बाज़ार में इनको अच्छा खाना भी खिला कर लाते हैं, होटल में भी अच्छा अच्छा खाना ऑर्डर करते हैं। 30 तारीख की रात गुजर जाती है, 30 दिसंबर 2024 की। उसके बाद 31 तारीख होती है। 31 तारीख को शाम को अब ये सारे लोग इकट्ठे बैठ जाते हैं और जो लड़का होता है वह शराब की बोतल ले आता है। जैसे शराब की बोतल ला करके अपने परिवार के बीच में रखता है तो माँ और बाप कहते हैं ये क्या ले आया तू? तो बेटा कहता है मम्मी बहुत पुराने ज़माने के हो तुम लोग, अब यहाँ पर एंजॉयमेंट करेंगे और जैसे इस शराब को पियेंगे तो खूब मज़ा आएगा, थोड़ी थोड़ी इसमें से ले लेंगे, कौन देख रहा है यहाँ पर, और यहीं पर तो लेटना है रात भर। तो दोस्तों इस तरह से वह मैनेज कर लेता है और अपनी बहनों को अब पैक बना कर देने लगता है कि नाक बंद करके पी जाओ। अब वह बहनें पहले तो मना करती हैं लेकिन वह कहता है कि अरे देखो तो सही, पियो तो सही, खूब एंजॉयमेंट आएगा और फिर यहाँ पर खूब मौज मस्ती करेंगे, पार्टी में चलेंगे कहीं किसी जगह पर। अब जो बहनें होती हैं वह जैसे तैसे जब भाई कह रहा था तो उसको पी जाती हैं। धीरे धीरे नशा उनका बढ़ता चला जाता है, बहनें भी पी जाती हैं और जो माँ होती है उसको भी पैक बना कर दे देता है वो लड़का। सारे लोग नशे में धुत हो जाते हैं। अब होता है दोस्तों उसके बाद यहाँ पर मौत का तांडव स्टार्ट। जो बेटा होता है उसी बोतल को तोड़ करके बहनों के हाथ की नसों को काट देता है और उनको तड़पता हुआ वहीं पर बैठा हुआ देख रहा होता है। और बहनें नशे में थी, उनको ज़्यादा होश यहाँ पर नहीं था, वह ना चीख रही थी ना चिल्ला रही थी। उसके बाद वह अपनी माँ को नहीं मार पाता है और वह अपने पिता की तरफ इशारा करता है तो उसका पिता उसकी माँ को गला दबाकर वहीं पर ऑन द स्पॉट सबसे पहले उसकी हत्या कर दी जाती है। बहनों के हाथों से खून ब्लड बह रहा था, दोनों बाप बेटे वहाँ पर बैठे बैठे देखते रहते हैं और जब वह पूरी तरह से हिलना डुलना बंद कर देती हैं तो उसके बाद यह दोनों बाप बेटे कमरे से बाहर भाग जाते हैं। और दोस्तों अचंभे की बात है, दूसरे दिन ही जाकर के वह जो बेटा होता है वीडियो बनाता है और वीडियो में कहता है कि हमने अपनी माँ और अपनी 4 बहनों को मौत के घाट उतार दिया, मेरे पिता ने और मैंने, क्योंकि हमें मुस्लिम लोग जीने नहीं दे रहे थे। हालांकि हम भी मुस्लिम हैं लेकिन हम हिंदू बनना चाहते थे तो अड़ोसी पड़ोसी हमें जीने नहीं दे रहे थे और वह हमें परेशान कर रहे थे। अब तो दोस्तों जब यह सारा राज पुलिस के सामने खुलता है तो पुलिस उनके आस पड़ोस में जाकर पूछताछ भी करती है। तो आस पड़ोस से पता ये लगता है, वो लोग बताते हैं कि भाई इन दोनों बाप बेटों की मानसिक कंडीशन ख़राब हो चुकी थी, क्योंकि यह बीच रास्ते पर, बीच चौराहे पर उल जलूल हरकतें करने लगते, न जाने क्या क्या गालियाँ देने लगते और पता नहीं क्या क्या कहने लगते हैं। इनकी हालत ऐसी हो गई थी जैसे मानो कोई पागल हो। और ना ही हमने कभी इनसे लड़ाई की, ना ही हमने इनसे कभी कुछ कहा, बस अपने मन में ही पता नहीं क्या क्या ख्याली पुलाव ये पकाने लगे थे। अगर हम इनसे कुछ कहते या लड़ाई होती तो और लोगों को भी तो पता होता। आप किसी से भी पूछ सकते हैं किसी ने क्या इनसे कहा है या नहीं कहा है। तो दोस्तों पड़ोस में ऐसी खबर पुलिस को मिलती है। उसके बाद इन दोनों बाप बेटों को पकड़ा जाता है, इनको जेल में डाल दिया जाता है और उनके खिलाफ विभिन्न धाराएं लगाई जाती हैं। दोस्तों इस तरह से कई बार लोगों की हालत बिगड़ जाती है तो वो उल्टा सीधा कर्म करने में भी नहीं चूकते हैं, नहीं उगते हैं।
अब यहाँ पर किसका कसूर बताएं? अगर कहें कि भाई ये दोनों बाप बेटे पागल हो गए थे, तो पागल तो कुछ भी कर सकता है, अब इनका दोष भी नहीं माना जाएगा, क्योंकि पागल परिस्थिति में कुछ भी कदम उठा सकता है इंसान और उसमें वह होश में नहीं रहता है, तो होश व हवास में नहीं माना जाएगा ये कृत्य। अगर हम सोचें कि भाई ये होश व हवास में थे, तो सोचो कितने बड़े दरिंदे थे बाप बेटे, जिन्होंने अपने ही परिवार को नष्ट कर लिया, तहस नहस कर दिया। अगर मान के चलो ये बात सच भी थी कि भाई वो हिंदू बनना चाहते थे या फिर मंदिर बनाना चाहते थे, अड़ोस पड़ोस के लोग उन्हें बनने नहीं देना चाहते थे, तो दोस्तों यहाँ पर क्या अपने परिवार को मार देगा कोई इंसान? अरे अगर वहाँ पर उस मोहल्ले में उनका काम नहीं चल रहा था या लोग उनसे लड़ाई कर रहे थे, तो इतने शहर पड़े हुए हैं, इतनी बहुत दुनिया में इतनी जगह हैं, अपने परिवार को लेकर कहीं और चला जाता। लेकिन ये कांड तो नहीं करता, अपने पूरे परिवार को ख़त्म कर लिया। दोनों बाप बेटे जेल में रहेंगे और बुढ़ापे में जब निकलेंगे या नहीं भी निकलेंगे, अब उनका जीवन हुआ क्या, सोच के देखिए आप ज़रा। तो बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। दोस्तों कभी भी बिना विचारे कोई काम नहीं करना चाहिए। कई बार गर्मजोशी में, गुस्से में हम ऐसे वैसे कदम उठा देते हैं और फिर बाद में पूरे जीवन भर हमें पछताना पड़ता है, रोना पड़ता है और उसकी सज़ा भी भुगतनी पड़ती है। तो दोस्तों कभी भी जीवन में बिना विचारे कोई काम नहीं करना चाहिए। कई परिस्थिति यहाँ पर हो सकती थी, अगर लोग परेशान कर रहे थे तो वहाँ से निकल कर कहीं और चले जाते, कोई पीछा थोड़ी करता उनका, किस पर इतना टाइम है। या फिर अगर उनकी परिस्थिति, दिमागी हालत ख़राब ही थी, तो उनके किसी रिश्तेदार को उनको पागल खाने छोड़ देना चाहिए था। या फिर ऐसा भी हो जाता है कई बार दिमागी हालत इतनी ख़राब नहीं होती है कि पागल खाने में भेजा जाए, कुछ दिमागी हालत ख़राब हो जाती है, तो थोड़ा सा ध्यान से अड़ोसी पड़ोसियों को भी देखना चाहिए था कि भाई इनका सिस्टम ख़राब होता जा रहा है, तो थोड़ा उनका इलाज वगैरह करवा देते, या उनकी पत्नी को, उनके रिश्तेदारों को बता देते कि भाई कहानी ऐसी है, थोड़ा इलाज करवाओ। तो दोस्तों कई ऑप्शन हो सकते थे यहाँ पर, लेकिन इन्होंने रास्ता चुना जो ख़तरनाक था। वह अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली और घर वालों की ज़िंदगी समाप्ति कर दी। वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम ज़रूर लेना चाहूँगा जो भाई हमारे वीडियोज़ को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। दोस्तों हमारे साथ हैं फैज़ान खान, जो कि हमारे भाई वीडियोज़ को देखते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं। और उसके बाद हमारे साथ हैं खेमराज भाटी, जो कि वीडियोज़ को देखते हैं, यूपी 16 से हैं। खेमराज भाटी जो कि गुज्जर चिट्टी जीबी नगर यूपी 16 से है। उसके बाद हमारे साथ हैं प्रदीप। प्रदीप कह रहे हैं कि आप थोड़ा सा जबान स्लिप कर देते हो, हल्का सा तुतला जाते हो। कई बार देखिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ प्रदीप भाई, बहुत सारे वीडियो बनाने पड़ते हैं एक बार में और जबान स्लिप हो जाती है, बिल्कुल ये मैं अपने आप ही कहना चाहता हूँ। कई बार मैंने कहने की भी कोशिश भी की है कि भाई बहुत ज़्यादा वीडियो हो जाते हैं, कई बार जबान स्लिप हो जाती है। कोई वर्ड अगर समझ में नहीं आता है तो आप मुझे एक बार लिख दिया करें, मैं थोड़ा तसल्ली से बनाऊंगा फिर अगली बार। और कोशिश तो मैं भी करता हूँ कि मैं तसल्ली से ही बनाऊँ, लेकिन काम का प्रेशर ज़्यादा होता है तो कई बार ऐसा हो जाता है, ऐसा लगता है कि जल्दी से इस वीडियो को ख़त्म करके अगला वीडियो बनाना है। उसके बाद हमारे साथ हैं सर, मैं आपके वीडियो बहुत देखता हूँ, मैं बिहार का रहने वाला हूँ और दिल्ली में काम करता हूँ, मेरा भी नाम लीजिए। और साकिर अंसारी है इनका नाम। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं साकिर अंसारी जी आपका। राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराष्ट्र से हमारे वीडियोज़ को देखते हैं। और उसके बाद लाइफ फैक्ट हमारे भाई वीडियोज़ को देखते हैं। और उसके बाद हमारे साथ साबुद्दीन मियाँ भाई हैं जो कि वीडियोज़ को लगातार देखते हैं, भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। राधे श्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से हैं। खेमराज भाटी हमारे भाई वीडियोज़ को देखते हैं, दोबारा से कमेंट किया है। और उसके बाद हमारे साथ हैं और भी कुछ हैं, मनदीप वर्मा हमारे भाई वीडियोज़ को देखते हैं। राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से हमारे वीडियोज़ को देखते हैं। और सर आपका वीडियो से बहुत कुछ अच्छा सीख मिलती है। सूरज भाई हैं हमारे जो कि कह रहे हैं। सुशील चौधरी हमारे भाई कह रहे हैं कि इंसान के अंदर कितना पनपने लगता है जो गंदे होते हैं संबंध बनाने वाली। हाँ जी, सुशील भाई ने कुछ कहने की कोशिश की, थोड़ा मेरे समझ में नहीं आया है। और उसके बाद दोबारा से कमेंट किया सुशील चौधरी भाई ने, ये बात बतानी नहीं है, अगर बता दोगी तो ये गड़ा हुआ माल कहीं और चला जाएगा, सरक जाएगा नीचे ज़मीन से। जी बिल्कुल, सुशील चौधरी भाई ने उस वीडियो पर कमेंट किया है जो कि जिस पर तांत्रिक होता है, जो कि घर की 3-4 महिलाओं के साथ रेप कर बैठता है गड़ा हुआ माल देने के चक्कर में। फैजल शाह हमारे भाई वीडियोज़ को देखते हैं। उसके बाद सरफराज खान हमारे भाई कमेंट करते हैं। रंजीत सिंह श्रीगंगानगर राजस्थान से कमेंट करते हैं। राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से हैं। फैजल शाह हैं और भगवान दास साधु हैं।
और उसके बाद जालम सिंह जालौर से हमारे वीडियोज़ को देखते हैं, बहुत दिनों में आए हैं और कह रहे हैं कि तबीयत कैसी सुदेश भाई। मैं बिल्कुल ठीक हूँ जालम सिंह जी। उसके बाद हमारे साथ आशिक वर्मा हमारे भाई कमेंट करते हैं, रामदास राजपूत और सुखीपुर डिस्ट्रिक्ट फिरोज़ाबाद यूपी से हैं, जिनका पूरा नाम है और आईडी उस नाम से थी। कुछ कमेंट यहाँ पर मैं फेसबुक पर से भी ले लेता हूँ, वहाँ पर भी बहुत सारे भाई हमारे कमेंट करते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ हैं करण कुमार पी, नमस्ते सर जी, जय श्री राम जी। संदीप वर्मा हमारे भाई जो कि यूपी 31 लखीमपुर खीरी से हैं। प्रवीण बघेल शिवपुरी से हमारे भाई। मुकेश कुमार राधे राधे जी यूपी 83 से हमारे भाई लगातार सपोर्ट करते हैं। सुजीत कुमार हमारे भाई लगातार सपोर्ट करते हैं। मोनू जैन भी लगातार बने रहते हैं। राज बहादुर कुमार हमारे भाई लगातार बने रहते हैं। धीरज बर्नवाल हमारे भाई हमेशा सपोर्ट करते हैं, भाई का बहुत धन्यवाद करता हूं। और दादा अंकित सिंह हमारे भाई, राम राम जी, राम राम सर। और सूर्य प्रकाश मिश्रा जी हमारे भाई, सर जी इस चमक दमक के समय में यदि रिश्तों की सही पहचान हो जाए वक्त पर तो किसी को किसी से शिकायत ना रहे। रुदौली जिला अयोध्या से हैं, पत्नी का नाम है शिखा मिश्रा। और आरिफ बहादुर हमारे भाई, सर क्या हाल है, गुड वर्क। आरिफ जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। राम गोसाई हमारे भाई, बहन समझदार थी, बहुत ही अच्छा काम किया जी, बहुत बहुत धन्यवाद भाई का। JS पांडे जो कि बहुत दिनों में कमेंट करने के लिए आए हैं, जो कि नेपाल के रहने वाले हैं, भाई लगातार आया करें। और जयेश विसारिया जी बहुत दिनों में कमेंट किया है, आप भी लगातार बने रहा करें। पृथ्वी सिंह हमारे भाई, पृथ्वी सिंह दहिया जो कि कमेंट करते हैं, बहुत बहुत समझदार थी, दोनों का घर बचाया जी, बिल्कुल। आदेश कोहली जो कि यूपी 83 से हैं। मनोज कुमार पटेल भी हमारे भाई लगातार कमेंट करते रहते हैं। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।